हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रिसेंटली मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं। ज़्यादातर उसमें से न्यू ब्लॉगर्स के मैसेज हैं जिनको साइट मैप सबमिट नहीं करने आ रहा और उनकी वेबसाइट ब्लॉग स्पॉट पर है। सबको मैं एक एक करके मैसेज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पापा को लीवर कैंसर है, मैं उसमें बिज़ी हूँ। सो मैं ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। आई होप ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। सबसे पहले आप ब्लॉगर डैशबोर्ड में आ जाएं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अनेबल कस्टम रोबोट टीएक्सटी। इस ऑप्शन को आप ऑन कर लें। उसके बाद आता है कस्टम रोबोट टीएक्सटी। यहाँ पर सब लोग मिस्टेक करते हैं, साइट मैप गलत डालते हैं। सबसे पहले आप देख लें, अगर आपकी साइट वेब ब्लॉग स्पॉट पर है तो HTTPS और ये इस तरह से आपका URL डालना है। लास्ट में एटम्स वाला ही साइट मैप मैं सजेस्ट करती हूँ। अगर आप एटम्स वाला यहाँ पर डाल रहे हैं तो गूगल सर्च कंसोल में भी एटम्स वाला ही लिखना। वहाँ पर वैसे दोनों ही डाल सकते हैं, बट ध्यान देना कि अगर एटम्स वाला डाला तो एटम्स वाला ही वहीं पे काम करेगा। साइट मैप वाला डाला तो साइट मैप वाला वहाँ गूगल सर्च कंसोल में काम करेगा। वैसे दोनों ही डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है यहाँ पर रोबोट TXT आप लोग गलत ऐड करते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये आप देख लें। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है अनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स। इसको ऑप्शन को ऑन करना है। उसके बाद आता है होम पेज टैग्स। यहाँ पे ऑल और नो DP ऑन करके सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आर्चिव एंड सर्च पेज टैग्स। इसमें भी ऑल नो DP सेव कर लेना है। थर्ड ऑप्शन आता है पोस्ट एंड पेज टैग्स। इसमें भी ऑल नो DP सेव कर लेना है। इतना करने के बाद आपको गूगल सर्च कंसोल यहाँ पर दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका अगर इसी जीमेल एड्रेस से वेबसाइट क्रिएट की है, गूगल सर्च कंसोल बनाया है, तो यहीं से आप डायरेक्टली गूगल सर्च कंसोल पे चले जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको साइट मैप ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर 3 लाइंस दिखेंगी लेफ़्ट टॉप में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है जो आपने वहाँ पे URL सेलेक्ट किया रोबोट TXT में, सेम URL यहाँ पर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है। सो यहाँ पर साइट मैप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको साइट मैप डालना है। देखें आपके सामने है एटम्स वाला साइट मैप मैंने डाल रखा है। अगर आपका साइट मैप ये सेम डालने के बाद भी आपका साइट मैप काम नहीं कर रहा है तो रोज़ सुबह शाम आप साइट मैप को कॉपी पेस्ट करके सबमिट करें, वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप सबमिट करें। अगर आपकी सारी सेटिंग सही है, आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट सही किया, URL बिल्कुल ठीक है, रोबोट TXT सेटिंग्स भी सब कुछ सही कर लिया, उसके बाद भी सबमिट नहीं हो रहा साइट मैप, तो आप इस तरह से रोज़ साइट मैप सुबह शाम 2 बार उसको अपडेट कर लें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रोबोट TXT में जो साइट मैप डाला है वही यहाँ पे डालना है। अगर आप डॉट साइट मैप .xml डाल रहे हैं, वो couldn't fetch आ रहा है, तो वो भी थोड़े दिनों बाद सक्सेसफुल हो जाएगा जब आप अपनी साइट पर काम करते रहेंगे। जब भी आप साइट मैप पब्लिश करें तो ध्यान दें कि रोबोट TXT में आपकी वेबसाइट का URL क्या आपने डाला है और साइट मैप क्या लिखा है, एटम्स वाला या साइट मैप वाला। और वही चीज़ आपको कंसोल में देखना है, कौन सी प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट की है। बहुत लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी गलत सेलेक्ट करते हैं। सही प्रॉपर्टी को आप क्रिएट करें, उसके बाद साइट मैप में जाकर वही साइट मैप यूज़ करें जो आपने रोबोट TXT में ऐड किया है। और अगर फिर भी नहीं साइट मैप आपका couldn't fetch हो रहा है, एरर आ रहा है, तो आप दिन में 2 बार साइट मैप को यहाँ पर सबमिट करें। थोड़ा सा ब्लॉगर के अंदर टाइम लग सकता है, आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं अगर फ्री होंगी तो आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी।